नमस्कार, मैं निसार अंसारी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। और आज एक बार फिर जो है हम शमीर भाई शाह जी से कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। जिस तरीके से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि दर्शन दुग्गड़ जो एसडीपीओ अक्कलकुआं नंदुरबार में थे और बाद में वो आईपीएस बने, लेकिन आईपीएस बनने से पहले जो एक महिला के साथ उनका लव चल रहा था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक शिकायत जो है नागपुर कमिश्नर रविंदर सिंघाल जी को मिली। और उसके बाद जो है उन्होंने उस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जो है पोस्को का मामला दर्ज किया हुआ, उसी को लेकर के चर्चा। क्योंकि समीर भाई शाह जो है रविंदर सिंघाल जी को बहुत करीब से जानते हैं और उनकी मित्रता भी है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। समीर भाई शाह जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला ये सवाल है कि ये जो पोस्को का मामला दर्ज हुआ, एक आईपीएस ने आईपीएस के खिलाफ ये मामला दर्ज किया, उसको लेकर एक हिस्ट्री महाराष्ट्र में हो गई। रविंदर सिंघाल साहब ने इमीडिएट एक्शन लिया। ही इज एक्शन मैन, he has shown his skills. Before also he has concealed in Nagpur riot. When he came out in the field, everything was stopped. And he is a very strict officer. In Nashik also he was very strict commissioner. समीर भाई शाह जी, जिस तरीके से पुलिस केस तो ले लेती, क्या लगता है कि उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई सिंघाल साहब करेंगे क्या? 100% करेंगे। न तो सिंघाल साहब एफआईआर ही क्यों लेते थे? वो इंतजार करते थे राजकारणी को बीच में आने के। लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं जब एक आईपीएस की बात आती है तो कोई ना कोई बीच में इंटरफेयर करता ही है। सिंघाल साहब नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये मेरा दावा है। सिंघाल साहब को आप कितने वर्षों से जानते हो? ऐसी वो बोलना जरूरी नहीं है। आई नो ही इज अ गुड पर्सन। तो इससे एक्शन मैन है। इससे पहले वो नागपुर के अंदर भी रहे और नासिक के अंदर भी रहे। नासिक में भी एक्शन मैन थे वो। और ट्रैफिक अपना एडिशनल डीजी ट्रैफिक थे तब भी, पूरे महाराष्ट्र के उसके अंडर थे तब भी वो स्ट्रिक्ट थे। एंड ही इज अ वेरी गुड बॉडी बिल्डर। परफेक्ट बॉडी है उनकी। उनके टाइम टेबल इधर उधर नहीं होते। और भी लोग है, सुनील फुलारी है, सिविल ऑफिसर वो है, प्रशांत कदम है, प्रवीण मुंडे है, बहुत जन है आईपीएस जो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, गवर्नमेंट का इंतजार नहीं करते। अगर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया तो आई चैलेंज की सिंघाल विल फाइट विद दैम। मिस्टर सिंघाल को कम मत समझो, शेर है वो, शेर। ये मैं दावे से बोलता हूँ। 24 घंटे में उन्होंने केस लिया, इसका मतलब समझ जाओ। उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस होएगा तो ही लिया होगा। उसका ये कल का बच्चा है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है लेना, बहुत सोच के लिया है। इसने आईपीएस कैडर की इज्जत की धुलिया उड़ा दी इस आईपीएस ऑफिसर ने। आश्चर्य की बात है कि हिस्ट्री हो गई है इंडिया में। एक आईपीएस ने एक आईपीएस पे डायरेक्ट केस ले लिया। आई सैल्यूट टू सिंघाल साहब। सिंघाल इज शेयर एंड ही हैज शोन हिज स्किल। एवरी आईपीएस हैज टू डन दिस, नॉट आईपीएस और इवन मोफो हैव टू डू दिस। टेक एक्शन, डू नॉट बी ए पॉलिटिकल पैरेट। वी पब्लिक वांट योर साथ। जिस तरीके से समीर भाई शाह जी ने कहा है कि महाराष्ट्र के भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आईपीएस अधिकारी ने आईपीएस के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया है। अब आने वाले दिनों में जो पीड़ित महिला है उसको किस तरह से पुलिस विभाग न्याय देगा, उस पर भी हम नागपुर जाकर के मिस्टर रविंदर सिंघाल जी से भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए, आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। समीर भाई शाह जी, आपने आज इस बड़ी हिस्टोरिकल हिस्ट्री को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में चर्चा की। सिंघाल साहब ने, फुलारी साहब, प्रशांत कदम, प्रवीण मुंडे जी ने भी अनिल देशमुख के खिलाफ बोला है। ये लोग पॉलिटिकल पैरेट्स नहीं है। दैट आई चैलेंज फॉर सिंघाल, फॉर मिस्टर फुलारी, फॉर मिस्टर प्रशांत कदम, फॉर मिस्टर प्रवीण मुंडे, इवन मिस्टर जय कुमार एंड इवन मिस्टर लक्ष्मी गौतम, ऑल आर स्ट्रिक्ट। देयर आर सम पॉलिटिकल पैरेट्स who want a big posting and take the money. Some are there who has not done the such plans, then also has got the president medal, who is never in his office. I will later on give his name. जिस तरीके से समीर भाई शाह जी ने जितने अधिकारियों के नाम लिए हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में कहीं ना कहीं उनके कार्यों पर उन्होंने निगाह रखी है। और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि स्टिक ऑफ द मैन ऑफ द डिसीजन पर्सन मिस्टर आईपीएस अधिक ऑफिसर। और एक का नाम भूल गया, श्री रघुसुधा मैडम। ही इज इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर्स। ही इज टोटल मैन करेक्ट। आई चैलेंज। ही ब्रिंग्स हिज लंच एंड बॉटल विथ हिम। He goes by his own car, come by his own car. I have never seen that type of officer. I salute to that lady.
जिस तरीके से आखिर में उन्होंने कहा रघुसुधा मैडम जोन 4 की डीसीपी है, आईपीएस है और कहीं ना कहीं उनका जो कार्यशैली का जो मामला है वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट है और नॉन करप्ट है और वो किसी की भी कॉम्प्रोमाइजिंग बात को सुनती नहीं है। अगर इस तरह के अधिकारी आईपीएस हो जाए तो मैं समझता हूं कि समाज को न्याय मिल सकता है। अगर पुलिस चाहे तो आने वाले दिनों में समीर भाई शाह जी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर के हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। थैंक यू और धन्यवाद।